नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेवी खजारान श्री आदिनाथ भगवान की। प्राण गुरु श्रेष्ठ अचरुगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी का संग बिराजा हुआ है और ऐसे ही बहुत सारे श्रावक वहाँ बैठे हुए हैं और आचार्य जी सबके लिए श्रावक के मूल गुणों की महिमा समझा के सबको यज्ञोपवीत दे रहे हैं, जनोई दे रहे हैं कि आप इसे धारण कीजिए और श्रावक जीवन का व्यापन कीजिए। वहाँ एक छोटा सा बालक ये दृश्य देख रहा है। वो बालक महाराज जी से कहता है मैं भी पहनूंगा यज्ञोपवीत। सब लोग उसकी बात को इग्नोर मारते, इतना छोटा बालक क्या जाने व्रत क्या होते, क्या जाने क्या नियम पालन करना है। दोबारा वो बड़े विनम्रता के साथ कहता है महाराज जी मुझे भी दीजिए ना। फिर भी वो सुना अनसुना कर देते हैं। फिर उससे रहा नहीं गया और बिल्कुल निर्भीक होकर के पर थोड़ा एक विनम्र शब्दों में आचार्य जी से कहता है नमोस्तु महाराज जी, आप गजब करते हो। मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे आप व्रत दीजिए, मुझे आप यज्ञोपवीत दीजिए, मैं पहनूंगा। आप सबको बुला बुला के दे रहे हो और मैं सामने से कह रहा हूँ तो आप मुझे नहीं दे रहे हो। उसने उठाया और सीधे अपने आप से ही वो जनोई पहन ली और वो बालक इस सदी का बहुत महान आचार्य बनते हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जी, जिनका आज अश्विन कृष्ण सप्तमी 110वीं जन्म जयंती, जो उत्तर प्रदेश कोस्मा ग्राम में जिस इस महान दिव्यात्मा का आज से 110 वर्ष पूर्व इसी तिथि पर अश्विन कृष्ण सप्तमी 1915 में उनके उस दिव्य आत्मा का जन्म हुआ। बिहारी लाल उनके पिता रहे और इतने आचार्यों में एकमात्र आचार्य जिन्होंने पूरे भारत की 3 बार पद विहार करके, कश्मीर से कन्याकुमारी जो आप कहते हो, पूरे भारत की इतने बार पद विहार किया, जगह जगह प्रभावना की। परम उपकार रहा है इस महान आचार्य का। कटोरी बाई के कोख से विमल सागर का जन्म। सुनने में जितना अजीब लगता है कि कटोरी से सागर का जन्म कैसे हो सकता है, पर उस महान माता के कोख से आज की उस तिथि पर इस महान दिव्यात्मा का जन्म। एक अद्भुत शैली ज्ञान। बचपन में माँ का देहावसान हो जाता है, पिता और उसकी बुआ उसका लालन पालन करते हैं। एक दिन का प्रसंग है, छोटा सा बालक खेलते खेलते आता है और सीधा नीचे बैठ जाता है। पिताजी तुरंत कहते हैं बेटा कुत्ता भी होता है तो जगह झाड़ के बैठता है, तूने ऐसे बिना देखे कैसे बैठ गया, देख कितनी सारी चींटी मर गई। और वो दिन है, उनको ख्याल आया और उस दिन से जगह तो क्या मार्जन करके बैठना हुआ, वो संस्कार ऐसे बैठ गए कि फिर एक दिन हाथ में पिछिका ही आ जाती है कि हमेशा मार्जन करके जीवों की रक्षा करते हुए ही वो अपने जीवन में वात्सल्य के साथ, ज्ञान अद्भुत था, अद्भुत ज्योतिष, अंक विद्या और जो जितनी विद्याएं आचार्यों ने आज तक बताई है, समस्त विद्याओं का उनके समय के बहुत विद्वान पंडित, नेमीचंद नाम रहा उनका। और पंडिताई के साथ, ज्ञान के साथ एक स्वाभिमान भी, एक वात्सल्य भी अद्भुत था। जो चाहते जैसा चाहते, और श्रावक व्रतों का एक व्रती जीवन जीते थे अपने घर में। कोई भी ब्रह्मचारी आ जाए, कोई भी त्यागी व्रती आ जाए, पहले उनके लिए
अपना भोजन देने में भी कभी पीछे नहीं हटते थे और किसी से डरना नहीं और किसी को अपना बनाने में वो बहुत माहिर थे। एक गांव में पंचकल्याणक कराने वो गए, पंडित थे, तो सबको बहुत डर था एक डाकू का कि वो कुछ प्रोग्राम में गड़बड़ नहीं करे, उसी का सबको भय। उन्होंने क्या किया, वो जो डॉन टाइप या डाकू टाइप इंसान, उसी को बुला लिया, उससे ध्वजारोहण करा दिया और उसी को कह दिया पूरे प्रोग्राम की सुरक्षा तुम्हारे जिम्मे। यानी परायों को या एक विरोधी को भी कैसे अपना बनाना और कैसे अहिंसा वात्सल्य से अपना मार्ग निकालना बहुत बखूबी जानते थे। और वो बाल ब्रह्मचारी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी के प्रथम शिष्य हुए। सोनागिरी तीर्थ क्षेत्र पर उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद भी एक अद्भुत साधना शैली रही। खुद आचार्य द्वारा उनको आचार्य पद भी दिया गया। बहुत महान महान संत उन्होंने दिए। आज आचार्य पुष्पदंत सागर, आचार्य विराग सागर जी, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी, ये सब आचार्य विमल सागर जी के दीक्षित महान आचार्य है। और सबसे फलीभूत परंपरा या सबसे ज़्यादा दीक्षित साधु कहो तो आज इन्हीं गुरुओं के हैं जो आज पूरे देश भर में साधना प्रभावना कर रहे हैं। कभी बात आती है तो कहते हैं कौन विमल सागर, वो जो तंत्र मंत्र करते थे वो विमल सागर। ज्ञानी कभी भी ऐसे किसी भी गुरुओं की साधना पर टीका नहीं करना। उनकी साधना शैली, उनके पास वो ज्ञान था और ज्ञान बिना विशुद्धि के कभी भी नहीं होता है। कषायों की मंदता के बिना आज के इस काल में ऐसा ज्ञान नहीं हुआ करता है। आचार्य श्री कहते हैं विमल ही तन्मन, विमल ही जीवन, विमल ही जिनका नाम है, ऐसे आचार्य विमल सिंधु को बारंबार प्रणाम है। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी ने उनके आंखों देखा प्रसंग सुनाते हैं, कैसी अद्भुत साधना शैली हुआ करती है। इसी उत्तर प्रदेश प्रांत के और भयंकर ठंड के दिनों में भी लंबा लंबा विहार चलता है। और संध्या को, और पहले इतने लंबे विहार होते थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी जो आज इतनी चलती है। संघ का विहार अब कहाँ रुका है इतने बड़े संघ को। एक छोटा सा सरकारी क्वार्टर्स का स्थान मिला, एक छोटा सा कमरा। अब उस छोटे कमरे में सब गए तो आचार्य भगवान का वात्सल्य भी देखो। वात्सल्य रत्नाकर कहे जाते थे कि उनके छोटे से बड़े, जैन अजैन, सबके प्रति एक असीम वात्सल्य कि इनका भला हो, इनका कैसे कल्याण हो। मिथ्यात्व के मार्ग से बचा करके सम्यक मार्ग में लाते थे। किसी भी दुखी का दुख दूर करने के लिए उसे नमोकार का जाप देते, तू अभिषेक किया कर भगवान का, ये यात्रा करया कर, इस रूप से उसको मार्ग में स्थित करते थे, उसका दुख दूर करते थे। उस रात की बात है, आचार्य भगवान कहते हैं सभी शिष्यों के लिए कि आप इस कमरे में विश्राम कर लीजिए, इसे में एडजस्ट हो जाओ, मैं बाहर कमरे के बाहर साधना करूँगा। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी होते हैं तो बाकी साधुओं को थोड़ा एक संकोच रहता है कि उनके सामने लेटेंगे कैसे, उनके सामने थोड़ी एक दूरी या मर्यादा भी, और छोटा कमरा, सब कैसे एडजस्ट होंगे। तो वात्सल्य देखो, उन सबको निश्चिंत कर दिया कि आप यहाँ विश्राम कीजिए, और खुद बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। या शिष्यों को विकल्प हो भी रहा है पर कहे कैसे, आचार्यों के सामने कभी कुछ बोला नहीं जाता है। आधी रात हो गई, सन्मति सागर जी को चैन नहीं पड़ रहा। अब जाके देखे इतनी भयंकर ठंड है, वो कर क्या रहे होंगे बाहर, कैसे रह रहे होंगे। हिम्मत करके थोड़ा सा लघु शंका के बहाने बाहर आते हैं, और अभी भी वो तो ध्यान मुद्रा में पद्मासन में बैठे हुए हैं आचार्य भगवान। और थोड़ा सा और पास जाकर के देखते हैं तो उस स्थिर शांत मुद्रा में, इस भयंकर ठंड में, उस शरीर से हल्का हल्का पसीना आ रहा है।
सुबह जब आचार्य वंदना हुई, फिर रहा नहीं गया। सन्मति सागर जी महाराज जी ने पूछा कि मैं रात्रि में आपके पास आया था और आपके शरीर पर इस रूप का इतनी ठंड में थोड़ा सा पसीना देखा, ये कैसे संभव है? आचार्य भगवान मुस्कुरा देते और कहते कि वो मैं अग्नि धारणा ध्यान कर रहा था, तो हो सकता है उसका शायद प्रभाव हो। बात मामूली सी लग रही है, पर वो ध्यान की एकाग्रता, वो स्थिरता, वो विशुद्धि कैसी रही होगी कि इस भीषण सर्दी में भेद विज्ञान कैसा रहा होगा, परिचय जय कैसा रहा होगा। दिन भर वो थोड़ी दुखियों की दुख दूर कर देते थे, पर रात रात भर वो जाप ध्यान साधना किया करते थे। एक प्रसंग के साथ बात को विराम देंगे। बहुत सारे उनके जीवन का वात्सल्य रत्नाकर कभी ग्रंथ पढ़ो तो उनके महान चारित्र के बारे में भी पता चलता है। पर दिल्ली से ही एक श्रावक पहुँचे। शिखर जी आचार्य विमल सागर जी का प्रिय तीर्थ स्थान रहा और उन्होंने अपना लंबा समय साधना का वहाँ दिया। अंतिम समय भी, समाधि भी उनकी सम्मेत शिखर जी में ही हुई, है ना। तो वहाँ एक दंपति दिल्ली से वहाँ दर्शनों को पहुँचा था, तो शिखर जी की वंदना करके फिर आचार्य विमल सागर जी जो 20 पंथी खोटी के सामने स्थान है वहाँ विराजे हुए थे, वो दर्शन करने के लिए गए। आचार्य श्री की आदत थी जो आता सबको गंधोदक अपने हाथों से देते थे, तो वहाँ जो ये डॉक्टर दंपति था उनके लिए भी गंधोदक दिया, देखा, और उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं, बस वो नमोस्तु कर रहे थे। तो आचार्य श्री ने इतना कहा, आप कल यात्रा करके जाना। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या बात है? फिर उनने नमोस्तु करते हुए कहा, आचार्य श्री कल की तो अपॉइंटमेंट है, बहुत बड़ा ऑपरेशन कब से लिया हुआ है, मेरी तो आज की अभी की फ़्लाइट है और हमें तो जाना है। आचार्य श्री फिर से बहुत धीरे से इतना ही कहते हैं, कल चले जाना, आज फिर एक यात्रा कर लो फिर चले जाना। उनको बात समझ में नहीं आ रही, वो कह रहे नहीं जाना पड़ेगा, कब से अपॉइंटमेंट ली हुई है, आप आज्ञा दीजिए, हम तो जाएंगे। आचार्य श्री फिर से एक ही बात कहते हैं, जीवन रहेगा तो बहुत ऑपरेशन हो जाएंगे, आज रुक जाओ। समझ नहीं पाए, वहाँ एक श्रावक खड़ा हुआ था राजस्थान से, वो फिर जोर से कह देता है, समझ नहीं आता आपको, आप गुरु की बात कैसे टाल रहे हो? गुरु ने जो कह दिया वो कर लिया करो, मान लिया करो। क्या पता उस जीव की अपनी होनहारिता होगी, वो मान भी जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह वो यात्रा करने के लिए भी निकल जाते हैं, और यात्रा में बीच में फिर जब फ़ोन अपना देखते हैं तो उस फ़ोन में समाचार आता है कि वो जिस प्लेन से जाने वाले थे वो प्लेन ही क्रैश हो जाता है, एक भी यात्री उसमें बचा नहीं होता है। वो उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। इतना उपकार, ऐसा कैसे ज्ञान और इतना कितना निस्वार्थ एक उपकार हुआ करता है गुरुओं को, क्या मिल जाता है उनको। पर न जानते थे, ना पहचान थी, ना कोई स्वार्थ था, ना कुछ। पर जब विशुद्धि और ज्ञान होता है तो कैसे जीवों का उपकार। श्रावक का एक ही धर्म है, गुरु ने जो कह दिया उसको बिना तर्क बिना बुद्धि लगाए आपने जो कह दिया उसको हाँ जी कर देना, बस। ये कला अपने जीवन में सीख लो। गुरु चरणों में मान मिला कि नहीं मिला, स्थान मिला कि नहीं मिला, इम्पोर्टेंस मिला कि नहीं मिला, उसकी कभी परवाह नहीं करना। गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु ने देख लिया, गुरु का वही आशीर्वाद आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। कितने ही कंगाल माला माल हो गए, कितने ही रोडपति करोड़पति हो गए। आज भी आचार्य विमल सागर का उपकार उनके भक्तगण इस तरह मानते हैं। इतना भव्य गुरु मंदिर सम्मेत शिखर जी में बना हुआ है। आप जब भी यात्रा करने जाओ, और कोई भी जाता है, क्योंकि जब पहाड़ी पर जाना होता है तो बीच में ही वो गुरु मंदिर पड़ता है, और इतनी जीवंत प्रतिमा है उनकी, ऐसा लगता है वात्सल्य झलक छलक छलक रहा है उनकी आंखों से। आज भी कोई कुछ मन में सोच लेता है तो उनके वहाँ उस
प्रतिमा के दर्शन मात्र से उनकी वो भावनाएं दूर पूरी होती है, उनका चारित्र मार्ग प्रशस्त होता है। तो ऐसे महान आचार्यों के जब ऐसे कुछ पर्व, ऐसे दिन आते हैं तो उनका स्मरण हो ही आता है। तो ऐसे आचार्य भगवान आज 365 दिन जहाँ गुरु भक्ति होती हो वो यही स्थान है। और समाधि दिवस आता है, ऐसी जन्मतिथि, तो आज कोसमा ग्राम में भी सारे उनके भक्तगण इकट्ठे हुए होंगे। एक ऐसा गांव है वो जहां अब ज्यादा जैनी नहीं बचे, पर वो पूरा गांव रात्रि भोजन त्याग का पालन करता है। पूरा गांव, एक एक अजैन, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, वहाँ फ्री इलाज दिया जाता है। आचार्य विमल सागर जी के नाम से बड़ा अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है, सभी चीज़ें, क्योंकि उनका जीवन ही परोपकार में बीता। तो आज भी उनकी याद में भक्तगण ऐसे उपकार के, जन सेवा के कार्य करते हैं। समाधि दिवस पर तो सम्मेद शिखर जी में बड़ा ठाठ और भक्ति होती है। तो ऐसे महान आचार्य के चरणों में विनयांजलि प्रस्तुत करते हुए आज ये दिन यहाँ उनका संस्मरण सुनाना लिखा होगा। प्रशांत विहार, अब क्या कहे, आप लोग कहीं से भी कहीं गाड़ी मोड़ देते हो। जीवन में पहली बार ऐसा कि पर्यूषण की भी बात माता जी ने की, 10 लक्षण की भी, तो 10 लक्षण के लिए भी संग छोड़ के कभी गए थोड़ी हैं हम लोग। वो भी पहली बार हुआ था जब प्रशांत विहार के लिए आज्ञा मिली थी। पहले कभी संग होता है तो पृथक पूरा ही चतुर्मास होता है, या फिर होता है तो पूरा ही संघ के साथ होता है। ऐसे संघ हो और फिर अलग से 10 लक्षण के लिए गए हो, वो भी यही हुआ था। और चतुर्मास के बीच कभी आना हुआ हो तो भी वो यही हुआ है। तो हर 2 दिन में कोई वहाँ अटेंडेंस देगा। ज्ञानचंद जी हर 2 दिन में, पूरे चतुर्मास में, आप तारीख दो, आप कब आ रहे हो, आप तारीख दो, सीधी यही बात, आप तारीख दो। अब हम कैसे इस भावनाओं को टाल सकते हैं। और दीपावली के बाद इतना समय है नहीं कि हम कहीं और समय दे पाए, क्योंकि वो भी आज्ञा है कि आगे की ओर विहार करना है। तो आप सबने चातुर्मास की भावना रखी थी, वो आचार्य भगवान की आज्ञा से मॉडल टाउन का साथ वो योग संयोग लिखा हुआ था। तो वहाँ भी बहुत अच्छे से सब लाभ उठा ही रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। कुछ समय यहाँ आपकी भावनाओं को देखते हुए यहाँ पर देने का मन बनाया है। तो दोनों ही घर है, घर में तो बिना पूछे भी जा सकते हैं, और फिर बुलावा आ जाए तो फिर आना ही आना पड़ता है। तो आप सभी की भावनाओं को देखते हुए यही भावना कि प्रशांत भावों से इस मनुष्य पर्याय में विमलता प्राप्त करें, विशुद्धि प्राप्त करें, और हम अपने जीवन को आदर्श बना सके, रोल मॉडल प्रस्तुत कर सके। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।